Hey guys, welcome back to the channel. आई थिंक 8 से 9 कंपनी के रिजल्ट्स कल अच्छे अच्छे आए हैं। उसमें से लेट्स लेट्स डिस्कस टू कंपनीज जिसके रिजल्ट्स मुझे अच्छे लगे हैं। एक तीसरी कंपनी भी है जिसका नाम है अलाइड ब्लेंडर्स। उसके रिजल्ट अगर आप देखोगे 21% का ग्रोथ वहां पे दिख रहा है। बट फॉर टुडेज वीडियो वी विल स्टिक टू टू कंपनीज। द फर्स्ट वन इज दिस जीई वर्नोवा एंड द अदर कंपनी इज आपका टाइमेक्स ग्रुप। ठीक है, तो जी वर्नोवा के नंबर्स देख लेते हैं। तो लास्ट जब मैंने हमने ये वीडियो बनाया था, जब ये एनालिसिस किया था, तो इसका आई थिंक मार्केट कैपिटल अराउंड 52,000 था। नाउ द मार्केट कैपिटल इज अराउंड 63,000 करोड़। सो वैल्यूएशन पैरामीटर्स भी चेंज होंगे उसके हिसाब से। सो इफ यू सी हियर, दिस कंपनी हैज पोस्टेड अ ग्रोथ ऑफ अराउंड Q1 में अराउंड 1,300 करोड़ का ग्रोथ पोस्ट किया है। 1,300 करोड़ के सेल्स पोस्ट किए, विच इज 39% का ग्रोथ। अगर आप देखते हो ना, FY 25 में कंपनी का ग्रोथ ओवरऑल ईयर में था 35% का। नाउ इन Q1 दे डिड अराउंड 39% का ग्रोथ। एबिटा में भी इम्प्रूवमेंट है। एबिटा ग्रोन एट अराउंड 373%। एबिटा मार्जिन अब इसमें ज्यादा इंप्रूवमेंट है, विच इज 19% हुआ करता था, वो 29% हो रहा है। और कंपनी ने जो कॉन कॉल में बोला, दे आर कॉन्फिडेंट इन अचीविंग मोर देन 19%। सो दे हैवंट गिवन द क्लियर कट गाइडेंस. But looking at the Q1 numbers, if you see here, 29% का growth they are posting right now. PAT, if you see, PAT growth is 116% with a PAT margin impressive jump 14 to 22% का impressive jump यहाँ पे है, which is good. Now, this jump has come because of the जो export के जितने भी बैकलॉग थे ऑर्डर्स के, वो सब इन्होंने क्लियर किए हैं। इसीलिए एक्सपोर्ट में मार्जिन अच्छा है, इसीलिए ये पैट पैट का जो मार्जिन एक्सपेंशन है वो आपको यहाँ पे दिख रहा है। एंड दिस इज ऑल्सो बिकॉज ऑफ द स्ट्रैटेजी विच वी डिस्कस लास्ट टाइम ऑल्सो, कि दे आर मूविंग फ्रॉम प्रोजेक्ट टू प्रोडक्ट्स। तो प्रोजेक्ट्स में मार्जिन उनका कम होता है, प्रोडक्ट्स में मार्जिन ज्यादा होता है। तो वो उनका स्ट्रैटेजी यहाँ पे फ्रूटफुल होते हुए दिख रहा है। इट इज गिविंग देम गुड रिजल्ट्स बेसिकली। ईपीएस ग्रोथ इज 117%, डैम गुड. Total order book now stands at around 12,900 करोड़, which used to be around 12,600 करोड़ in FY 25। वो 12,900 करोड़ का हो गया। ये ऑर्डर बुक में आप ग्रोथ देखिए, 6,200 करोड़ का ऑर्डर था FY 24 में। नाउ इन FY 25 एंड इन द बिगिनिंग ऑफ FY 20 Q1 FY 26 इट इज 12,900 करोड़. Now this is like 86% of that order is domestic and 14% export. But if you see the sales ka split, so it's like 30% of the sales will come from export and 70% will come from the domestic. Now इसकी वजह से क्या होता है ना, इसकी वजह से ये इक्वेशन चेंज होगा आपका एबिटा मार्जिन एंड पैट मार्जिन। ठीक है, दिस ये इंक्रीज होता रहेगा। दैट इज वाई व्हाट आई एम सेइंग हियर इज दैट उन्होंने बोला था कि अराउंड 8,500 करोड़ वो लोग 1 to 1.5 ईयर्स में एग्जीक्यूटेबल है। नाउ इन Q1 दे डिड अराउंड 1,330 करोड़। उसका अगर रन रेट देखेंगे, अगर ये सेम मेंटेन किया, तो वो 5,320 करोड़ के अराउंड कर पाएंगे। लेकिन अगर ये कंटिन्यूसली इंप्रूव होता गया ना पैट यहाँ पे, तो वैल्यूएशन बहुत ज्यादा डिफरेंट हो जाएगा। और शायद ये लोग, मुझे लगता है कि शायद ये लोग 6,000 करोड़ कर सकते हैं। लेट्स सी, वो हमें देखना है। ठीक है, तो इन्होंने बहुत सारे प्रोजेक्ट भी इस दिस ईयर एग्जीक्यूट किए हैं यहाँ पे। बट लेट्स सी यहाँ पे वैल्यूएशन पे क्या इफेक्ट आ रहा है। इफ यू सी हियर, तो केस वन में हमने देखा था कि केस वन इज 5,500, विच इज अराउंड पैट ग्रोथ ऑफ 1,210 आ रहा है, और फॉरवर्ड पी 52 है, विच इज ग्रोथ रेट ऑफ 28%, विच स्टैंड्स हियर राइट नाउ. नाउ if you see here, case 2, which if they do 6,000 crores, then they could do a pat of around 1320 crore. I'm considering 22% margin here. And then and then a forward P of 48% and growth rate of 40. So this valuation matrix will improve if they do north of 5,300 or 5,500 अगर करते, तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर ये improve होता जाएगा. So let's see ये कैसे करते हैं. So this is all about GE Vernova. It's a good company, fantastic company, growing in a good direction. Basically, that's what I want to say. Then coming to the next company, which is this Timex Group, amazing results they have posted. FY 25 sales growth was around 28%, but in Q1 FY 26 they did around 55% का sales growth by selling all those luxury watches.
अलग अलग ब्रांड के साथ कोलैबोरेट करके उन्होंने वो वॉचेस बेचे हैं. And then they also opened this jewelry, guess jewelry, they open in India. It's actually it's a American brand which they open in India. It's a fashion jewelry basically. So the sales they did around 169 crores का sales यहाँ पे किया है उन्होंने. EBITDA margin impressive jump again, 4 to 13% का jump है. EBITDA growth 361%. This is fantastic. पैट मार्जिन अगेन 2% से लेकर 8% तक जंप है, विच इज 650% का जंप. नाउ ईपीएस में भी 222% का जंप है. तो यहाँ पे ये लोग क्या बेचते हैं? वॉचेस, गोल्ड ज्वेलरी एंड ग्लोबल जो ब्रांड्स है जो इन लाइसेंस इन्होंने किए हुए वो बेचते हैं ये लोग. तो वॉचेस में इनके पास 15 ब्रांड्स हैं. और इनकी कुछ अलग अलग वॉचेस भी है जिसमें वो वेंसडे करके जो नेटफ्लिक्स में वो जो वेब सीरीज आती है उसके वर्जन है बेसिकली. देन कोई कोई जैक एक करके कोई मॉडल है. आई डोंट नो, आई एम नॉट यू नो नॉलेजेबल अबाउट दैट. उनके भी कुछ वर्जन है वहाँ पे वॉचेस के. देन इफ यू सी हियर उनके मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज इन इंडिया, स्विट्जरलैंड, जर्मनी, फ्रांस. और बद्दी में जो मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी, दे मेक अराउंड 5 मिलियन वॉचेस. और दैट कुड एक्सपांड अप टू 6 मिलियन वॉचेस. नाउ उनका डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क भी बहुत स्ट्रांग है, विच इज अराउंड 22,000 पॉइंट्स ऑफ सेल है. नाउ यहाँ पे अगर आप देखोगे ना, यहाँ पे एक ट्रेंड है. इफ यू ओपन दैट उनका जो क्वार्टर एंड क्वार्टर का रिपोर्ट्स ओपन करोगे ना, तो आपको हमेशा दिखेगा कि Q2 इज ऑलवेज अ स्ट्रॉन्गर. उसके बाद Q1, जो Q1 अभी हुआ, Q1 के बाद Q2 हमेशा स्ट्रांग आता है. ये ट्रेंड आप देखो उनका उनका कंटिन्यूअसली रिपीट होता है. एंड देन उसके बाद Q3 में थोड़ा स्लो होता है, Q4 में और ज्यादा स्लो हो जाता है. तो Q2 इज द स्ट्रॉन्गेस्ट क्वार्टर इन द कंपनी, राइट. तो ये Q2 क्यों स्ट्रांग होता है? क्योंकि फेस्टिव सीजन स्टार्ट होता है, बहुत सारे फेस्टिवल आते हैं. तो Q2 हमेशा स्ट्रांग होता है कंपनी का. देयरफॉर ऑन द बैक ऑफ Q2 दिस स्टॉक लुक्स गुड. इफ यू सी द फॉरवर्ड पी कम्स आउट टू बी 42, assuming a growth rate of 55%. दिस इज गुड, गुड, गुड एक्चुअली बेट. एंड पैट अगर हम देखते हैं तो ये रन रेट से उन्होंने अगर कंटिन्यू किया तो 50 to 60 करोड़ का पैट ये लोग तो दिस ईयर दे कुड डू. लेट्स सी हाउ दे डू इट. Let's also monitor this cyclicity, which is very interesting, right? So this is all about these two stocks, Timex and GE Vernova. I hope you got this. And these two are good companies. Now in jewelry sector there is another this company called Shanti International. This will compete with the Sky Gold basically. उसका भी आई थिंक आईपीओ निकला है, लिस्टिंग हुआ है, मुझे अभी देखना पड़ेगा. बट दैट इज ऑल्सो गुड कंपनी. बट इट इज नॉट मैचिंग विद द ग्रोथ रेट ऑफ स्काई गोल्ड. आई थिंक डीपी आभूषण के रिजल्ट्स आए हैं. डीपी आभूषण में आई थिंक 7% का ग्रोथ पोस्ट किया है. तो ज्यादा कुछ खास है नहीं उसमें. सो let's understand from the con call what company has to say. So yeah, this is all about update. Apart from that, I guess Allied Blenders के results आए हैं, बहुत अच्छे results हैं, which we will cover in the next video. Then you got Australian Premium Solar का जो results है वो भी बहुत तगड़े results आए, around 86% का growth है. Then Amber Enterprises 44% का growth and Hindustan Rectifiers 58% का growth, which is your transformers and rectifiers वाला company. So we'll add this company, we'll put it in against the Taril and CG Power and ये जो Silchar Technologies है उसके अगेंस्ट हम कंपेयर करेंगे दिस फोर्थ कंपनी हिंदुस्तान रेक्टिफायर्स. एंड देन विल सी कि क्या हो रहा है ट्रांसफॉर्मर के सेक्टर में. सो दैट वीडियो आई विल डू. That's it. So I'll see you in the next video with another set of companies. Thank you very much for watching this video till the end. Thank you so much.